हेलो बच्चों, आज लाइट के चैप्टर का हमारा 10th पीरियड है। अब इसके बाद में 1 या 2 पीरियड और लगेंगे और चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, डायरेक्ट अगर लेंस की बात पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए बेस्ट है पहले मिरर को सीखो। जो शुरू के 7 पीरियड आपके वीडियो में दिखाया पढ़ाया हमने, उसको पहले पढ़ो, तब आप लेंस की बात करो। कारण क्या है कि कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के जैसा। कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आया है तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। वही 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट यहां पर भी है, वही 4 कैरेक्टर जो वहां मिल रहे थे इमेज के, वही 4 कैरेक्टर यहां पर भी हैं। हम लोग देखते हैं जरा। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा, इसमें भी पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर में भी हमने रखा था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यहां ऑब्जेक्ट कहां है, यहां लिख लें, जगह ले लेते हैं ऊपर थोड़ा। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसका ये सेंटर, द सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय C, बट इन सम बुक्स इट इज डिनोटेड बाय O। आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचें, दोनों तरफ इसमें ये फोकस F2, फोकस F1, सेंटर 2F1, सेंटर 2F2, दोनों तरफ फोकस होगा, क्योंकि ये कर्व का इधर फोकस, इस कर्व का इधर फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। इसके मिड में भी एक लाइन खींच लें ताकि हम रिफ्रैक्शन मिड लाइन से दिखाएंगे। तो बच्चों, इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होती है, हम एज्यूम करते हैं कि वहां से आने वाली सभी लाइट रेज क्या होंगी, दे विल बी पैरेलल। दे विल बी पैरेलल, सभी लाइट रेज पैरेलल होंगी। जो सभी लाइट रेज अगर पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑल विल पास थ्रू द फोकस। थ्रू द फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद सभी कहां से पास हो रही, फोकस से। दे विल मीट एट फोकस, रियली मीट। यहां पे जो इमेज बनेगी कैसे बन जाएगी, रियल। रियल और बिल्कुल छोटी। और रियल इमेज आपको पता है कैसी होगी, इन्वर्टेड। कैसी होगी, इन्वर्टेड। बस ये हो गया। इमेज कहां बन रही है, 4 बातें आ रही है इसमें। यहां पे यहां लिख दो, नंबर 1 इमेज एट, कहां बन रही है इमेज, F2 पे, एट F2। दूसरा, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड यानी शॉर्टर। तीसरा, इमेज कैसी है, रियल। चौथा, इमेज रियल जो इमेज है कैसी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। 4 बातें हो गई इसके बारे में। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसका के बियॉन्ड 2F1 लाते हैं। दूसरा डायग्राम देखें। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर C, F1, 2F1, F2, 2F2। अब ऑब्जेक्ट रखे बियॉन्ड 2F1 यानी यहां रखे। अब यहां से एक लाइट रेज पैरेलल ले जाएं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग स्केल का यूज कर लेते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
It will pass through the focus after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से, ये देखिए। और एक लाइट रेज आप कहां से लेंगे? थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएं, ये रहा। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाने वाले दोनों मीट हो रही कहां? बिटवीन F2 एंड 2F2। ये इस पॉइंट का इमेज यहां बन जाएगा, उसके नीचे इसी तरह से और हर डॉट की इमेज बनाते जाएंगे, यहां 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 बनेगा। क्योंकि हम केवल टू फॉर्म द इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज। किसी भी डॉट की इमेज बनती है और हर ऑब्जेक्ट कई सारे डॉट से मिलकर बनी होती है, जो कि मैंने पहले की वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो इस डॉट की इमेज कहां बन गई? यहां। सिमिलरली उसके नीचे वाले डॉट की यहां, सिमिलरली उसके नीचे वाले डॉट की यहां, उसके नीचे वाले डॉट की यहां, उसके नीचे वाले डॉट की यहां, सबसे लास्ट वाले डॉट की यहां बन जाएगी, यहां। इस तरह से हम देखते हैं ये इमेज बन गई यहां। कैरेक्टर लिख लो आप, यही 4 कैरेक्टर। कहां बनी इमेज? बिटवीन F2 एंड 2F2। नंबर 1, इमेज between F2 and 2F2। दूसरा, इमेज कैसी है? शॉर्टर, ऑब्जेक्ट से छोटी। तीसरा, इमेज कैसी है? रियल, क्योंकि और रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल क्यों है? बिकॉज इट इज फाउंड बाय रियल मीटिंग ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज के सच में मिलने से बनी है, इसलिए इमेज कैसी है? रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी? इन्वर्टेड। चौथा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। तो बच्चों ये 2 डायग्राम हो गए। इस तरह से हम लोग 6 डायग्राम देखेंगे इसके। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और खिसकाते हैं पास में, कहां लाते हैं? 2F1 पे। कहां लाएंगे? 2F1 पे। फिर ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1। फिर ऑब्जेक्ट कहां लाएंगे? फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को कहां लाएंगे? सेंटर और F1 के बीच में। इस तरह से टोटल 6 डायग्राम बनेंगे। जैसा कि कॉनकेव मिरर में आपने देखा था, उसको फिर से जाके देखना, सेम यही कैरेक्टर वहां पर भी थे। अब इसको रब कर रहा हूं मैं। तीसरा आ रहा है, थर्ड, ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 2F1 पे। ये आपका लेंस, और यहां आप सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां मान लीजिए F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट कहां रखें? 2F1। एक लाइट रेज कैसे लेंगे? पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज कहां से पास होगी? ये पैरेलल लिया मैंने। पैरेलल लाइट रेज विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस है। और दूसरी लाइट रेज कहां से लेंगे? थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। कहां गई? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां मीट हो रही है? बियॉन्ड 2F2। कहां मीट हो रही है? बियॉन्ड, एक मिनट, थोड़ी गलती होगी इसमें। एक मिनट बच्चों, उसको दोबारा बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2, 2F2। लाइट को यहां रखिए, इसको
ये लाइट रेज गई पैरेलल, कहां से पास हो गई, फोकस से। दूसरी लाइट रेज लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, दे विल मीट एट द 2f2। कहां मिल रही है, 2f2 पे। देखिए अगर ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है, 2f1 पे है तो इमेज कहां बनेगी, 2f2 पर। सेम साइज की इमेज है, कैसी है, सेम साइज की, जैसा कॉनकेव मिरर में भी था। तो कहां इमेज बन रही है, इमेज एट 2f2, कैसी है, सेम साइज। तीसरा कैसी है, रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये रियल के साथ इन्वर्टेड सब लगाइए बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और आगे लाते हैं 2f1 और f1 के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2। अब नंबर 4 जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। यहां रखिए, यहां से एक लाइट रेज सीधी लीजिए, और ये लाइट रेज कहां से रिफ्लेक्ट होगी, थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, थोड़ा इस पर लंबी रही है, कहां मीट हो रही है, बियॉन्ड 2f1, 2f2। ये इमेज बन गई। देखिए अब क्या होगा, इमेज जैसे जैसे लेंस के पास ले जा रहे हैं, 2f1 पे सेम साइज की थी इसी पे, और इधर 2f2 पे बन रही थी, इधर भी सेंटर था, इधर भी सेंटर था। अब जैसे हमने मूव किया ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज चली गई बियॉन्ड 2f2, और इमेज की साइज बड़ी हो गई। तो इमेज के 4 कैरेक्टर हुई, कहां पे, एट, कहां बन रही है, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। कैसी इमेज, लार्जर या मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। तीसरा कैसी है, रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, रियल इमेज कैसी, इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि राइट रेज सच में मिल रही है, और इस डॉट का इमेज यहां बन रहा है, सिमिलरली उसके नीचे वाले डॉट का यहां, उसके नीचे वाले डॉट का यहां, उसके नीचे वाले डॉट का यहां, सबसे नीचे वाले डॉट की इमेज यहां। हर जगह से अगर 2-2 लाइट रेज लोगे इमेज बनाने के लिए, इतनी सारी लाइट हो जाएंगी, रे हो जाएंगी कि हमको कुछ भी साफ नजर नहीं आता। इसलिए इमेज फॉर्मेशन में हम लोग केवल एक डॉट की इमेज बना लेते हैं, बाकी को हम एज्यूम कर लेते हैं। बच्चों ये 4th पॉइंट हो गया। अब 5th देखते हैं, ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाते हैं। नाउ विल पुट ऑब्जेक्ट एट f1 पे, एट फोकस। पांचवा है ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी f1, फोकस f1 पे। f1, 2f1, f2, 2f2, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां ऑब्जेक्ट को पुट करें। अब इस डॉट की इमेज देखते हैं, पैरेलल लाइट लीजिए, कहां से जाएगी, फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल। बच्चों ये लाइट है जाकर के दे विल मीट एट इंफिनिटी, कहां पर मिलेंगे, इंफिनिटी पे। इमेज भी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। थोड़ा सा यहां से इधर आ गई है,
जाते जाएंगे और दूर दूर जाके इन्फिनिटी पे मीट हो जाएंगे। जहां मीट होगी ये दोनों लाइट रेज, वहीं इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या होगी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज हम लोग बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। तो 4 कैरेक्टर हुई, कहां बन रही है एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। दूसरा इमेज कैसी है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी। तीसरा कैसी है, रियल है, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। ये याद हो जाना चाहिए। 4 कैरेक्टर सभी के इमेज में लिखना हमको। अब 6 पोजीशन आ रही बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहां रखना है। एक लाइट एज पहले ले लीजिए। पहले लाइट एज क्या होगी, कहां से पास होगी, फोकस के थ्रू। दूसरी लाइट रेज कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए बच्चों, ये लाइट है जब फैल रही है, दूर होती जा रही है, अगर हमारे आंख में पड़ गई, हम लोग आंख से अगर देखेंगे यहां, ये हमारी आई, तो हमको ये लाइट रेज पीछे से आती मालूम पड़ेंगी। पीछे इसको बढ़ाएंगे अगर आप, इसको बढ़ाएंगे, ये देखिए दोनों लाइट रेज दे अपीयर्स टू मीट हियर वर्चुअली। यहां से थोड़ा इसको मिटा दूं, साफ दिखाई दे आपको। देखिए बोथ लाइट रेज अपीयर्स टू मीट हियर, इसलिए इस वाले पॉइंट की इमेज हमारी आंख कहां देख रही है, यहां। Light rays are not really meeting, they are appears to meet। तो इसकी इमेज कहां बन गई, यहां की। इसी तरह से इसके नीचे वाले की यहां, उसके नीचे वाले की यहां, उसके नीचे वाले की यहां, उसके नीचे वाले की यहां। रियल में ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज को डॉट से दिखाएंगे। ये कई इमेज है जो ये लेंस जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। बाकी सारी इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। यही इमेज है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस इमेज के बारे में बता दूं मैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बच्चों इसी डायग्राम की वजह से दिस लेंस इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। एग्जाम में अगर आ गया कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, बच्चे बोलते तो पढ़ाया नहीं, भाई पढ़ाया है। सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स माइक्रोस्कोप इन विच सिंगल लेंस इज यूज्ड। एक से ज्यादा अगर लेंस यूज करोगे देन इट इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंगल लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए कौन सा लेंस है ये, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस। इसी से पामिस्ट भी अपन हाथेली देखते हैं, बूढ़े लोग अखबारों को पढ़ते हैं उसकी मदद से, यही डायग्राम बनता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा डायग्राम कराएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का। इसको नोट करें बहुत अच्छे से, और इस डायग्राम को अलग से सेपरेट तैयार करना है। सिंपल माइक्रो स्कोप, ये लास्ट छठा डायग्राम था। यही एक डायग्राम है जिसमें ये वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाता है।
इसी के वजह से, इसी डायग्राम की वजह से हम लोग जो ओल्ड एज के लोग हैं वो अपने चश्मे में यही लेंस पहनते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, अखबार पढ़ने के लिए। ये बड़ा इमेज बना के दिखाता है। रियल में वर्चुअल इमेज बच्चों कहीं होती नहीं है, ये तो हमारे ब्रेन में होती है। हमारा ब्रेन एज्यूम कर लेता है कि ये इमेज यहां बन रही है। कायदे से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये केवल ब्रेन में बनी हमारे। तो बच्चों इस कॉन्वेक्स लेंस के यूज कहां कहां पर है जरा देख लो। मैं इसी लगे बता देता हूं यहां पे। अगला पॉइंट हमारा हमारे आंख में भी कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान रखना, हमारे आंख में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमारे रेटिना पे यानी स्क्रीन पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमेशा, और वहां से उस इमेज की इंफॉर्मेशन कहां जाती है? ब्रेन को। तो ब्रेन उसको इंटरप्रीट करके आपको सीधा दिखाता है। जबकि हमारे आंखों के पर्दे पे कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। उसकी इंफॉर्मेशन कहां जाती है? ब्रेन को। ब्रेन हमारा इतना अच्छा कंप्यूटर है कि उस इमेज को इंटरप्रीट करके आपको सीधा दिखाता है। बच्चों यूजेज लिख लें इसका। इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, यहां पे यूज हो रहा है। और इसके अलावा इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मे में। किसके चश्मे में? जिसको हाइपरमेट्रोपिया की डिजीज है, यानी फार साइटेडनेस। कौन सी डिजीज? हाइपरमेट्रोपिया, या इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। ठीक है, जिनको पास का नहीं दिखता है, जिनको पास का नहीं दिखता। जैसे मुझे हाइपरमेट्रोपिया यानी पास का मैं 25 सेंटीमीटर का नहीं पढ़ सकता, इसके बाद का मैं पढ़ सकता हूं। तो ये इसके यूज हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। बच्चों अब इसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। उसके भी दो डायग्राम है केवल। जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम आप कॉनकेव लेंस के नाम उल्टे हैं, कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के दो ही डायग्राम। नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये दो डायग्राम हमको यहां सीखने, केवल दो ही डायग्राम देखें जरा। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F1, 2F1, F2, 2F2। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी, इंफिनिटी से आने वाली लाइटेज कैसी होगी? पैरेलल, दे ऑल विल बी पैरेलल। और हम ये मानते हैं कि पैरेलल, जो इंफिनिटी से आने वाली सभी लाइटेज पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइटेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट फोकस। कहां मिल रहे हैं सभी? फोकस पे। सो इमेज विल बी फाउंड एट फोकस। बच्चों मेरे से मिस्टेक हुई है, और बच्चे यही मिस्टेक आप भी करोगे एग्जाम में, इसलिए इस मिस्टेक को आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि सर ने जो मिस्टेक की है अब आपको एग्जाम में ये मिस्टेक
नहीं करना है। देखो इसको करना क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा करना, ये दूर दूर फैलाता है। तब ये जो लाइट रेज है बच्चों, इस फोकस के सीध में इस तरह से डाइवर्ज, सेम ऐसे ये भी दोनों अगर यहां पर आइज में आपके पढ़ेंगी, दे अपीयर्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस फोकस, तो इमेज कहां बन जाएगी? यहां पे। ये इमेज है। इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? सिंस दिस लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज, सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों जो इमेज बन रही है यहां पर कैसे हो जाएगी? ये वर्चुअल किसी इमेज है। पहले तो वो लिख लो कहां बन रही है? एट F1, इसका फोकस इधर F1। नंबर 2, कैसी इमेज? शॉर्टर। नंबर 3 कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। ये बात दिमाग में हो जाना चाहिए, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। और इसको मैंने पीछे डॉट से एक्सटेंड किया है, यानी लाइट रेज है नहीं, लेकिन हमारे यहां को उसको मालूम पड़ रहा है उसको कि पीछे से लाइट रेज यहां से आ रही है। और दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल सेंटर C, फोकस F1, F2, ये F2 और ये 2F1, ये 2F2। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें आप, यहाँ बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखेंगे, इमेज विल बी फाउंड ऑलवेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसी के बीच में बनेगी हमेशा। जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में बन रही थी, ये उल्टा बनाया मैंने, कॉनकेव मिरर बनाना हमको। कॉनकेव मिरर में जैसी इमेज बनती है, कॉनकेव लेंस में जैसी इमेज बनती है, वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसे। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, जहां मर्जी रख लो, ये रखा ऑब्जेक्ट। एक लाइट रेज पैरेलल गई, जो पैरेलल गई इस फोकस के सीध में डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी लाइट रेज को आप ऑप्टिकल सेंटर से भेज दें, ये देखिए। तो दोनों, ये तो सच में, ये तो अनरियल है, दोनों कहां अपीयर हो रही, मीट होती है यहां पे, इमेज बनेगी यहां, ये इमेज। This lens will always form image between F1 and optical center, हमेशा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज भी किधर खिसकती जाएगी? लेंस की तरफ। क्लियर है? ऑब्जेक्ट जब कहां थी? इंफिनिटी पे थी, तो इमेज कहां थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट पास आई, इमेज यहां आ गई। ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगी, यहां आ जाएगी। जिस तरह से ऑब्जेक्ट व्हेन एज ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स लेंस, इमेज विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द लेंस। ये बात ध्यान रखना। तब इमेज कैसी है? ये कहां बन रही है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये इसके और इसके बीच में बन रही है। इसके कैरेक्टर लिख लो, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको रब कर देता है, यहां लिख लेते हैं। image between optical center and F1, फोकस F1 के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नंबर 2, इमेज शॉर्टर। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा इमेज शॉर्टर होगी। और ये लेंस के बारे में याद रखना, इट विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। थर्ड, इमेज कैसी है? वर्चुअल।
और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी? इरेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, इजी हो जाएगा। बच्चों इस लेंस का यूज देखें, इस लेंस के ज्यादा यूज नहीं है, हम लोग इसका यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में। यूजेस यूज्ड इन कौन से चश्मे में? जिनको की दूर का नहीं दिखता है, यानी मायोपिया। कौन सी डिजीज? मायोपिया। और मायोपिया को हम दूसरा कहते हैं नियर साइटेडनेस। ये हम लोग अभी अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे लाइट का बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर में ये सभी डिजीज के बारे में पढ़ना है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। मायोपिया का मतलब समझ लीजिए, इस बच्चे को इनको जो है दूर का नजर नहीं आता। उनके चश्मे में कौन सा लेंस होगा? कॉन्केव लेंस। और डिटेल बातें इसकी हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। बच्चों अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसका रह जाता है लेंस का। कौन सा? पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस। आज ये कंप्लीट हो जाए हम लोगों का। कल इसका साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोग करेंगे। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की सिंपल डिफाइन, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर is called power of a lens। देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज डायरेक्टर। क्या एसआई यूनिट? डायरेक्टर। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोकल पावर ऑफ द लेंस? क्या लिखेंगे? डायरेक्टर। एक्चुअली अब पावर को हम पी से डिनोट करते हैं अगर, तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ स्मॉल एफ का रेसिप्रोकल 1/f इन मीटर। फोकल लेंथ को किसमें लेंगे? मीटर में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कर लें, सपोज करो किसी लेंस की फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यहां क्या रखेंगे? 1/25। इसको मीटर बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 100। और जब ये उसको उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 100/25 यानी इंटू 100। कैंसिल कर लो, कितना आंसर आएगा? 4। तो आंसर आएगा बच्चों 4 डायरेक्टर। 4 डायरेक्टर। इस तरह से आप फोकल लेंथ दिया होगा तो पावर निकाल लेंगे, और पावर गिवन है तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। जरा देखो कैसे। जैसे कि है P इज इक्वल टू 1/f। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/p। पावर गिवन है तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। कई बार कंबाइंड पावर आती है, कंबाइंड पावर। कई लेंस अगर यूज हो रहे हैं, कंबाइंड पावर के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट से जितने होंगे जुड़ जाएंगे। क्लियर? मान लीजिए 2 लेंस हैं, एक लेंस की पावर, लेंस फर्स्ट पावर
इज इक्वल टू 5 डायरेक्टर। 5 डायरेक्टर का मतलब प्लस का 5 दिख रहा है, और लेंस टू पावर इज इक्वल टू 2 डायरेक्टर, दोनों प्लस के हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डायरेक्टर, सीधा आंसर। लेकिन अगर यहां पे ये हो गया, दोनों प्लस में हुए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन अगर एक माइनस का हुआ पावर, अगर माइनस की पावर किसकी आएगी, कॉनकेव लेंस की, किसकी, कॉनकेव, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। उसको भी देख लें जरा, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज इक्वल टू 5 डायरेक्टर, पावर ऑफ सेकंड लेंस इज इक्वल टू -3 डायरेक्टर, -3 डायरेक्टर। माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि ये फोकल लेंथ माइनस में है, जिस लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होगी उसकी पावर माइनस में आएगी, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन करें, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में -3, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2 डायरेक्टर। इस तरह से कंबाइंड पावर भी आप निकाल सकते हैं। बच्चों, आज हम लोगों का ये टाइम आज का कंप्लीट होता है टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, उन दोनों के यूज पढ़े, और तीसरा पावर ऑफ द लेंस। अब कल हम लोग देखेंगे वही वापस जैसा मिरर में देखा था, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, और साइन, कन्वेंशन और न्यूमेरिकल एक दो। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।